Hello students, my name is Ajay Sharma and today I am going to discuss class 12th English chapter Lost Spring. Lost Spring chapter discusses about children and childhood. In this chapter, the narrator has described the problem faced by children. Many children are not able to go to school. They suffer in their life. They do not get necessary resources to grow in life. Their family members are not able to support them, not able to send them to the school, not able to provide them food. They engage them in work. That's why they are not able to get education and they are suffering in their lives. So this chapter is all about lost childhood. Lost childhood means they are not able to enjoy their childhood, they are not able to grow in a proper way. Now I will explain you in Hindi so that you could understand it in a better way and you could write the answers in a better way in the examination for scoring maximum marks in the examination. Before elaborating further, I would tell that word to word explanation is not more important. What is more important for English? That you should know the story well, you should know the character, plot, theme and story, and you should understand the chapter. Once you have understood the chapter, you would be able to attempt any question in the right way. Now I will explain the chapter in Hindi in detail so that you could do in a better way in the examination. Title of the chapter is Lost Spring. ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें बच्चों के बारे में बताया गया है, ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया है जिनके माता पिता गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण उनका बचपन बर्बाद हो जाता है और न तो उन्हें शिक्षा मिलती है न एक अच्छा जीवन मिलता है। ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें दो मेन कैरेक्टर लिए हैं नरेटर ने। पहला जो कैरेक्टर है उसका नाम है साहिब आलम और दूसरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है मुकेश। सबसे पहले मैं पहले कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है साहिब आलम। साहिब आलम और उसके साथी कचड़े में से चीज़ों को उठाते हैं और कचड़े उठाने वालों को रैग पिकर्स कहा जाता है। ये लोग कचड़े में से चीज़ों को उठा करके उनको बेचते हैं और उनसे जो पैसे मिलते हैं उनसे वो खाने पीने की चीज़ें अपने लिए लेते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। साहिब आलम की फैमिली बांग्लादेश से आकर के दिल्ली के बाहर सीमापुरी इलाके में बस गई है। सीमापुरी इलाका एक झुग्गी झोपड़ी वाला बहुत ही गंदी बस्ती वाला इलाका है जहाँ पर जो सुख सुविधाएं होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, चारों तरफ गंदगी है और झुग्गी झोपड़ी में कच्चे मिट्टी के मकानों में रहते हैं, वहाँ पर पक्की छत नहीं है और बहुत ही विषम परिस्थितियों में साहिब आलम की फैमिली और उसी प्रकार के अन्य कचड़े उठाने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि साहिब आलम की फैमिली बांग्लादेश में 1972 में जब वहाँ पे बाढ़ आई थी तो आकर के सीमापुरी इलाके में बस गए हैं और अब वो लोग वहीं पे हैं और वहाँ के जो कुछ लोकल लीडर्स वगैरह हैं उनके द्वारा उनको राशन कार्ड वगैरह प्रोवाइड करा दिया गया है जिससे उनको राशन मिल जाता है। अब वो बांग्लादेश वापस नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ उनको जीवन जीने के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था हो गई है, वो अपने देश को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ नरेटर एनकाउंटर्स विद रैग पिकर्स साहिब आलम एंड हिज फ्रेंड्स। तो नरेटर सुबह सवेरे साहिब आलम और उसके दोस्तों को कचड़े के ढेर से चीज़ों को इकट्ठा करते हुए बीनते हुए देखती है। तो एक बार साहिब आलम से वो पूछती है कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम लोगों को स्कूल जाना चाहिए। तो वो साहिब आलम और उसके मित्र उत्तर देते हैं नरेटर को कि उनके एरिया में जहाँ पर वो रहते हैं किसी भी प्रकार की कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। तो नरेटर उनसे कहती है कि यदि मैं उनके लिए कोई स्कूल खोलूं तो क्या वो उस स्कूल में आएंगे। नरेटर ने ये बात बहुत ही लाइट वे में कह दी थी। जब दोबारा एक बार साहिब आलम
और उसके मित्र नैरेटर से मिलते हैं। तो वो नैरेटर से पूछते हैं कि क्या आप जो स्कूल खोलने वाली थी हम लोगों को पढ़ाने के लिए, क्या स्कूल वो आपने खोल लिया है? तो नैरेटर को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और नैरेटर के पास उस समय साहिब आलम और उसके मित्रों के लिए कोई भी जवाब नहीं होता है। उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी होती है और उनको लगता है कि स्कूल खोलने के बारे में साहिब आलम और उसके दोस्तों से उनको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था। साहिब आलम बहुत ही खुश है। वो अपना बैग अपनी पीठ पर टांग करके अपने दोस्तों के साथ कचरे के ढेर सी चीज़ों को उठाता है और कभी कभी उनको बहुत रुपए और कुछ कीमती चीज़ें भी मिल जाती हैं। उनकी फैमिली, साहिब आलम और उनकी फैमिली के लिए और कचरा उठाने वाली फैमिलियों के लिए ये कचरे के ढेर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे ही उनका जीवन चल रहा है और वो अपने जीवन को बिता रहे हैं। साहिब आलम और उसके दोस्त सवेरे कचरे में से चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू करते थे और दोपहर तक कचरे के ढेर में से आवश्यक चीज़ों को उठा करके वहाँ से ले जाते थे। तो जो कचरे के ढेर थे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, सोने के ढेर के समान थे, क्योंकि उनमें कभी कभी उनको कीमती चीज़ें मिल जाती थी, कभी सिक्के भी मिल जाते थे। तो उनको आगे और उम्मीद लगती थी कि उनको और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें से मिल सकती हैं और वो उनके जीवन यापन का एक सहारा था। एक बार नैरेटर साहिब आलम को टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ देखती है तो और साहिब आलम को जूते पहने हुए देखती है, तो उससे अनायास ही पूछ उठती है कि ये जूते तुमको कहाँ से मिले। तो वो उनको बताता है कि किसी ने वो जूते उनको दिए हुए हैं, पर नैरेटर जानते हैं कि इसने किसी के द्वारा फेंके हुए अनयूज्ड शूज को, जो कि बेकार हो चुके हैं, उसमें 2 होल्स भी हो गए हैं, उनको साहिब आलम ने उठा करके पहन लिया है। तो इस प्रकार और साहिब आलम उसको नैरेटर को जवाब देता है कि जो वहाँ का गार्ड है, जब वो वहाँ पर मैच नहीं होता रहता है तो अंदर जाने की परमिशन दे देता है और वो जहाँ का बहुत अच्छा महसूस करता है, वो भी खेलना चाहता है, पर वो जानता है कि वो टेनिस कोर्ट में टेनिस नहीं खेल सकता है। नरेटर एक बार जब उनको नंगे पैर घूमते हुए देखती है रैग पिकर्स को, तो उससे क्वेश्चन करती है कि तुम लोग नंगे पैर क्यों घूमते हो। तो एक जो कचड़े उठाने वाला बच्चा होता है वो उनको जवाब देता है कि हमारी माँ हमको जूते निकाल कर नहीं देती हैं सेल्फ में जहाँ पे रखे हुए हैं। तो दूसरा बच्चा देता है कि अगर इनकी माँ इनको जूते चप्पल उतार कर दे भी देंगी तो ये लोग जूते चप्पलों को नहीं पहनेंगे, क्योंकि इनको नंगे पैर घूमने की आदत पड़ चुकी है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उनको अभावों में जीने की आदत पड़ चुकी है। एक बार नैरेटर साहिब आलम से पूछती है कि तुम्हारे नाम का मतलब तुम्हें पता है, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ किंग्स है ना। लेकिन जो साहिब आलम था उसको अपने नाम का ना तो मतलब मालूम है ना उसका महत्व मालूम है। बहुत कुछ दिनों के बाद जब नैरेटर साहिब आलम से मिलती है तो वो अपने हाथ में चाय का एक कनिस्टर लिए घूमता रहता है। अब उसने एक टी स्टॉल वाले के यहाँ नौकरी कर ली है और उसको एक 800 रुपये की तनख्वाह मिलती है और उसको खाना भी मिलता है। पहले वो स्वतंत्र था, अपनी मर्जी से वो काम करता था, कचरे के ढेर सी चीज़ों को उठाता था और उन चीज़ों को बेच करके पैसे कमा लेता था। लेकिन अब वो दूसरे के यहाँ बंध गया है, बाउंडेशन में आ गया है। अब उसके चेहरे पर वो जो बिंदासपन था, फ्रीडम था, वो नहीं झलकता है। अब ऐसा लगता है कि वो गुलामी में जकड़ गया। लेकिन वो खुश है कि उसको 800 रुपये की एक बंधी हुई तनख्वाह मिलने लगी है, खाना मिलने लगा है और वो खुश है। तो इस प्रकार से साहिब आलम के बारे में नरेटर ने बताया है, जो कि सीमापुरी इलाके में एक गंदी बस्ती में रहता है और उस जैसे बहुत सारे बच्चे अभावों में, बेकार स्थितियों में, विषम परिस्थितियों में वहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ की जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं, एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है और सैनिटेशन की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। बहुत ही नारकीय जीवन है वहाँ पर। तो उनका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, उनका बचपन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और लेकिन वो खुश हैं। जो दूसरा मेन कैरेक्टर है, अब मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में। दूसरा मेन कैरेक्टर जो नैरेटर ने इसमें डिस्कस किया है उसका नाम मुकेश है और वो फिरोजाबाद में अपनी फैमिली के साथ रहता है। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन जो मुकेश की फैमिली है जो कि फिरोजाबाद में रहती है वो चूड़ी बनाने, कांच की चूड़ी बनाने के बिजनेस में संलग्न है। तो जब नैरेटर मुकेश से पूछती है कि क्या वो हवाई जहाज नहीं उड़ाना चाहता है, क्या वो हवाई जहाज का ड्राइवर नहीं बनना चाहता है, तो वो हंस के इस बात को टाल जाता है, क्योंकि
उतनी उच्च आकांक्षा उसकी नहीं है, वह तो केवल एक कार का मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार ड्राइव करना चाहता है। तो मुकेश की जो उच्च आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसके बारे में इसमें नैरेटर ने डिटेल में बताया है। नैरेटर उससे बातें करती है और मुकेश के साथ जहाँ पर वो रहता है उस इलाके को वो विजिट करती हैं, मुकेश की फैमिली से मिलती हैं। मुकेश की फैमिली में उसकी माँ, उसकी ग्रैंड मदर, उसके फादर, उसके बड़े भाई की वाइफ रहती हैं और उनकी जो घर है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में नहीं है। उसके फादर ने पहले टेलर के काम स्टार्ट किया था, बाद में उनका जो फैमिली बिजनेस है कांच की चूड़ियाँ बनाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं और उनकी जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही विषम हैं और वो अपने जीवन को ढंग से अच्छे से नहीं गुजार पा रहे हैं, फिर भी वो खुश हैं। लेकिन वो कांच की चूड़ियों को छोड़ करके किसी दूसरे व्यवसाय को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका फैमिली बिजनेस है और वो उससे बंधे हुए हैं और उससे वो दूर नहीं जा सकते हैं। फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का ही व्यवसाय ज़्यादातर लोग करते हैं और अपने बच्चों को भी उसी चूड़ी बनाने के बिजनेस में लगाते हैं। वहाँ पर जो वर्किंग कंडीशंस हैं इस इंडस्ट्री में, कांच की चूड़ी बनाने में, बहुत ही कम लाइट में उनको वर्क करना पड़ता है, जिससे बहुत सारे बच्चों की जो आँखें हैं की जो रोशनी है वो चली गई है, ख़राब हो गई हैं। और जो मुकेश की ग्रैंड मदर है वो बताती है कि मुकेश के ग्रैंडफादर की आइज़ भी इसी इंडस्ट्री में काम करते करते चली गई थी, लेकिन वो लोग इस प्रोफेशन को नहीं छोड़ सकते हैं। नैरेटर चाहती है कि ये लोगों को अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उनको काउंसिल बनानी चाहिए, कमेटी बनाना चाहिए, समिति बनानी चाहिए, ताकि वे अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर सकें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिल सके। क्योंकि जो मीडिएटर्स हैं, बिचौलिए हैं, साहूकार हैं, जो उनका शोषण कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके रिसोर्सेज का स्कैर्सिटी है, अभाव है और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जो पुलिस वाले हैं वो भी उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो गवर्नमेंट है वो भी स्टेप्स नहीं ले रही है ताकि इन लोगों को ऑर्गेनाइज किया सके, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलवाया सके और इन बच्चों का जो बचपन बर्बाद हो रहा है उस बचपन को बर्बाद होने से बचाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें नैरेटर अनीस जंग ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब की हैं। मुकेश के कैरेक्टर के फॉर्म में, साहिब आलम के कैरेक्टर के फॉर्म में। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो वो भले ही उसमें काम कर रहा है चूड़ी बनाने के बिजनेस में, लेकिन वो फिर भी एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उसकी उच्च आकांक्षा है। और नैरेटर चाहता है कि जो फिरोजाबाद में के लोग जो बिजनेस कर रहे हैं कांच की चूड़ियों के बनाने का, उसको वो लोग ऑर्गेनाइज करें और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडर्स हैं और प्रशासन है, उनकी सहायता करें इस काम में। तो और उसकी वो आकांक्षा है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कुड डू फर्दर इम्प्रोवाइजेशन इन फर्दर चैप्टर्स। थैंक यू ऑल।